स्कूल के पहले दिन शरारती बच्चे ने कार से उतरते ही मजाक में दरवाजा खींच लिया और खुद को अंदर बंद कर लिया। फिर शीशे के पीछे से हंसने लगा। दादी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो लॉक लग चुका था और जब माँ ने चाबी ढूंढी तो पता चला कि चाबी भी अंदर रह गई है। कुछ ही पलों में सब घबरा गए क्योंकि बंद कार में बच्चे को तकलीफ हो सकती थी और माँ मदद के लिए आवाज लगाने लगी। उसकी नजर जमीन पर पड़े पत्थर पर गई, लेकिन महंगी कार को नुकसान पहुँचाने का विचार उसे रोक रहा था। तभी पास से गुजर रही एक माँ बेटी ने शोर सुना और तुरंत मदद के लिए आ गई और इस बीच बच्चा डर कर रोने लगा। स्थिति गंभीर देखकर उस महिला ने बिना देर किए पत्थर उठाया और खिड़की पर मारकर शीशा तोड़ा। फिर दरवाजा खोलकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उसे लगा कि उसने केवल इंसानियत निभाई है, लेकिन जैसे ही वह जाने लगी बच्चे की माँ ने उसे रोक लिया और कार के नुकसान की भरपाई की बात उठाई। महिला हैरान रह गई, जबकि उसकी बेटी ने भी पूछा कि जब बच्चे की जान बची है तो भुगतान क्यों करना चाहिए। महिला ने शांत स्वर में कहा कि अगर मदद के लिए पुकार न होती तो वह खिड़की नहीं तोड़ती। और बच्चे से पूछा गया कि क्या उसने मदद के लिए आवाज लगाई थी, पर बच्चे ने इनकार कर दिया। यह सुनकर महिला ने सुझाव दिया कि स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देख ली जाए ताकि सच सामने आ सके। बच्चे की मां ने आत्मविश्वास से कहा कि इस स्कूल के प्रिंसिपल उसके पति हैं और बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर उसने फोन मिलाकर कार के नुकसान की शिकायत की। फोन रखने के बाद उसने कहा कि मामला यहीं सुलझा लिया जाए, लेकिन तभी महिला की नजर कार पर गई और उसे लगा कि यह वही मॉडल है जो उसकी कंपनी ने उपहार में दिया था और जिसे उसने अपने पति को सौंपा था। उसके मन में संदेह जागा और उसने पूछा कि क्या आपके पति का नाम गुशवान है, जिस पर सामने वाली ने गर्व से हाँ कहा और जोड़ा कि कार उनके ही नाम पर है। महिला ने संयम से कहा कि पहले यह स्पष्ट कर लिया जाए कि कार का पंजीकरण किसके नाम है। दूसरी ओर बच्चे की मां ने अन्य अभिभावकों से समर्थन मांगते हुए कहा कि नुकसान हुआ है तो भरपाई होनी चाहिए और कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। लड़की अपने पिता को फोन करना चाहती थी, लेकिन उसे रोका गया और माहौल और तनावपूर्ण हो गया। तभी स्कूल का एक प्रशासनिक अधिकारी आया और उसने कहा कि पहले तथ्य और फुटेज देखना उचित होगा। महिला ने भी यही आग्रह किया, जिससे सामने वाली असहज हो गई और बोली कि इतना बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने पति को फिर फोन किया और जल्दी आने को कहा। साथ ही यह भी बताया कि कार में उसके लिए रखा गया एक उपहार भी है। महिला ने जैसे ही वह उपहार देखा, पहचान लिया कि वह वही चीज है जो उसने और उसकी बेटी ने पति के लिए रखी थी और उसी क्षण उसे स्थिति की सच्चाई समझ आने लगी। तभी पति का फोन आया और उसने कहा कि वह रास्ते में है, जबकि सामने वाली मरम्मत का खर्च बहुत अधिक बताकर दबाव बनाने लगी। लड़की ने कहा कि कार उनकी है, पर बहस बढ़ती गई। महिला ने शांत स्वर में पूछा कि इतना भरोसा किस आधार पर है और संकेत दिया कि सच सामने आना चाहिए। तभी पति वहां पहुंचा और बच्चे की मां उसकी ओर बढ़कर अपनी बात कहने लगी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर महिला को देखा, वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और वातावरण का तनाव एकदम बदल गया।